बढ़ते हैं हम हमारी इस कहानी की अगली श्रृंखला में। पिछले भाग में हमने बात किया था इंद्र के उस छल के बारे में। तो आज हम जानेंगे वो छल जो हुआ देवी दिति के साथ, जो हुआ असुर माता के साथ। कहानी का प्रारंभ तब होता है जब देवी दिति देख रही थी अपने आँखों के सामने अपने ही पुत्रों को, अपनी ही बहन देवी अदिति के पुत्रों के द्वारा हारते हुए। एक ही पिता से जन्मी वो दो बेटियां का विवाह भी हुआ एक ही ऋषि के साथ, ऋषि कश्यप। परंतु देवी दिति के पुत्रों के साथ बारंबार हार और देवी अदिति के पुत्रों की बार बार होती जीत को देखकर देवी अदिति ने इस बार ऋषि कश्यप से मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जाए जो पुत्र इंद्र को मार सके, इंद्र का वध कर पाए। ये थी वो बदले की भावना जो जल रही थी देवी दिति के मन में। ऐसे पुत्र का वरदान जो कि मार सकता था देवराज इंद्र को भी। ऋषि कश्यप ने देवी अदिति को ऐसे पुत्र का वरदान तो दे दिया था, परंतु अब स्वर्गलोक में इंद्र की चिंता बढ़ने लगी थी। परंतु ऋषि कश्यप ने देवी दिति को कहा था कि इस पुत्र को जन्म लेने के लिए 100 वर्षों का इंतज़ार करना होगा। 100 वर्षों तक वो तुम्हारे गर्भ में रहेगा। इन 100 वर्षों में बिना किसी गलती के साथ और बिना किसी एक भी त्रुटि के साथ उन्हें इस बच्चे का पालन करना होगा। इस बच्चे को अपने गर्भ में उन 100 सालों तक ना किसी गलती के रखना होगा। देवी अदिति को हराने के लिए और अपने नए पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी दिति ने इस बात को स्वीकार किया, परंतु अब छल तो इंद्र का होने वाला था। देवराज इंद्र को ये बात पता चली और इंद्र ने अपना वेश बदला, अपना रूप बदला और पहुंच गया देवी दिति की सेवा में। 100 वर्षों तक देवी दिति अपने पुत्र के इंतज़ार में किसी एक भी गलती के सारे नियमों का पालन कर रही थीं। ऐसे वक्त पर राज इंद्र अपना रूप बदलकर देवी दिति के सेवा कर रहे थे, इस इंतज़ार में कि देवी दिति से एक गलती हो जाए और वो उस पुत्र का वध कर दे। वो पुत्र जन्म लेने के लिए तैयार था। कुछ ही दिन बाकी थे 100 वर्ष पूरे होने के लिए। इस वक्त पर अपनी गर्भावस्था में थकी हुई देवी दिति अस्वच्छ अवस्था में ही सो गई। बस यही एक गलती बन गई इंद्र के लिए अवसर। इसी क्षण देवराज इंद्र ने इस अवसर का फायदा उठाया और चला गया देवी दिति के गर्भ में और गर्भ में जाकर अपने वज्र से प्रहार किया। दिति के बालक पर वो वज्र का प्रहार उस बच्चे के अंत का कारक बना नए पुत्रों के जन्म का। गर्भ के टुकड़े टुकड़े हो गए, 7 टुकड़े और उसके भी अनेकों और टुकड़े। उससे जन्म लिए मरुदगण वो बच्चे रोने लगे। सारे बच्चे जब रो रहे थे तब इंद्र ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि मरुद यानी कि रोना मत। इसीलिए उनका नाम पड़ा मरुदगण। और यही मरुदगण आगे जाकर बने शिवराज इंद्र की बिजली की शक्ति और वायु की शक्ति। मरुदगण को शिव का भी वरदान प्राप्त हुआ, परंतु यहाँ पर तो छल हुआ देवी दिति के साथ। दिति जब अपनी नींद से जागी तब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र के ऊपर इंद्र ने वार किया, पर इस बार वो मरे नहीं, वो जिंदा थे और अब अलग अलग टुकड़ों में थे, यानी कि वो अब अलग अलग बालक बन चुके थे। शिवराज इंद्र जिन्होंने देवी अदिति के दिए गए संस्कार और अपनी गलती को मानते हुए देवी दिति के पैर में जा गिरे और देवी दिति को माता कहकर कहा कि हे माते, उन्हें माफ़ कर दे। देवराज इंद्र ने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें कहा कि माता, उन्होंने अर्थात देवराज इंद्र ने यह कार्य की स्वयं की रक्षा के लिए किया था, परंतु अब ये मरुदगण उनके भाई हैं और इसीलिए इन्हें अब दैत्यों का नहीं देवताओं का सम्मान मिलेगा और वो अब देवराज इंद्र के स्वर्ग में रहेंगे। क्योंकि ये बात मानकर देवी दिति का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने इंद्र को माफ़ कर दिया। यहाँ पर देवी दिति का क्रोध शांत हुआ, परंतु अब इसके बाद एक नई कहानी, एक नया अध्याय दूसरी ओर जन्म लेने वाला था। इसके लिए हमें पहले वर्तमान में आना होगा। राजा बलि के साथ हुए छल से देवी
दीति भी नाराज थी और इसीलिए उन्हें याद आ रहा था वो पल जब देवराज इंद्र ने उनके साथ वो छल किया था। परंतु अब फिर एक बार देवताओं के ऊपर और देवी अदिति के ऊपर खतरा मंडराने वाला था। देवताओं और असुरों के बीच की ये जंग यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। यहाँ पर तो देवी दीति का क्रोध शांत हुआ था, परंतु देवताओं की अच्छाई और असुरों की बुराई के बीच का युद्ध ये तो युगों तक चलने वाला था, देवासुर संग्राम तक आने वाला था। देवी दीति और अदिति के पुत्र साथ भी आने वाले थे समुद्र मंथन के लिए, अमृत के लिए। परंतु इस बार फिर एक बार असुरों ने अपने आतंक को बढ़ाते हुए बुराई के एक नए रूप में जन्म ले चुके थे दो असुर, नरांतक और देवांतक। इन दोनों असुरों ने अपनी शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड पर हाहाकार मचा दिया। नरांतक